फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं। इस कहानी का नाम है फ्रेंडशिप। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए वीडियो खास है, और जिनको पढ़नी आती और उसका मतलब निकालना नहीं आता तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। होपफुली अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 40 से 50 नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, साथ में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। देयर लिव्ड ए माउस विद हिज फैमिली इन ए होल अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। देयर लिव्ड एक रहता था, ए माने एक, माउस का मतलब चूहा। एक चूहा रहता था, विद माने के साथ, हिज माने अपनी, फैमिली का मतलब परिवार, यानी परिवार के साथ रहता था। इन ए होल, इन माने में, ए माने एक, होल का मतलब छिद्र में या छेद में, कह सकते हो एक बिल में रहता था। अंडर माने नीचे, एन माने एक, ओल्ड का मतलब पुराने, बनियान का मतलब बरगद के, ट्री का मतलब पेड़, यानी बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटे से बिल में रहता था। इट वॉज हैप्पीली पासिंग इट्स डेज। इट वॉज हैप्पीली का मतलब प्रसन्नता के साथ, पासिंग माने गुजर रहे थे, इट्स माने उसके, डेज का मतलब दिन। उसके दिन बहुत ही प्रसन्नता के साथ गुजर रहे थे। कि उसके चूहे के बहुत ही प्रसन्नता के साथ दिन गुजर रहे थे। वन डे ए फ्रॉग केम होपिंग टू हिज होल। वन डे एक दिन, ए फ्रॉग, ए माने एक, फ्रॉग का मतलब मेढक, केम माने आया, होपिंग का मतलब कूदता हुआ, उछलता हुआ, टू हिज होल का मतलब उसके बिल के पास, यानी उसकी बिल के पास वो आया। द माउस सा ए फ्रॉग देयर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द होल। द माउस, उस चूहे ने, सा माने देखा, ए माने एक, फ्रॉग का मतलब मेढक, देयर माने वहाँ, एट माने पर, द थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बिल के द्वार पर, ऑफ द होल यानी बिल के द्वार पर, होल का मतलब होता है वो जो बिल थी, बिल के द्वार पर यानी बिल के जो अंदर जाने का रास्ता है वहाँ पर देखा। ही आस्क्ड यस हाउ कुड आई हेल्प यू। ही आस्क्ड ने पूछा, यानी चूहे ने पूछा, यस हाँ बताइए, हाउ कुड आई हेल्प यू। हाउ कुड का मतलब कैसे सकता हूँ, आई माने मैं, हेल्प माने मदद कर, यू माने तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। ये बात किसने पूछी? ये बात चूहे ने मेढक से पूछी। ही सेड डियर फ्रेंड फर्स्ट गिव मी समथिंग टू ईट। ही सेड उसने कहा, डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, फर्स्ट पहले, गिव मी मुझे दो, समथिंग माने कुछ, टू ईट का मतलब खाने के लिए, मुझे खाने के लिए कुछ दो। देन आई वुड टेल यू व्हाट कैलेमिटी हैज़ वी फॉलन मी। देन मैंने तब, आई वुड टेल मैं बताऊंगा, यू माने तुम्हें, व्हाट माने क्या, कैलेमिटी का मतलब आपदा या विपत्ति, कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा या विपत्ति, आपदा या विपत्ति, हैज़ फॉर वी फॉलन यानी मेरे ऊपर पड़ी है या मेरे ऊपर इस प्रकार की स्थिति आई है, नहीं माने मुझ पर, यानी किस प्रकार की आपदा आई है वो आपदा मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे कुछ खाने को दो। द माउस वॉज काइंड, ही फेड द फ्रॉग वेल, देन ही आस्क्ड व्हाट एल्स कुड डू आई डू फॉर यू। द माउस जो चूहा था, वॉज माना था काइंड का मतलब दयालु, चूहा दयालु था। ही फेड द फ्रॉग वेल, ही फेड उसने खिलाया, द फ्रॉग माने मेढक को, वेल का मतलब अच्छी तरीके से मेढक को खाना खिलाया। देन माने तब, ही आस्क्ड ने पूछा, जब अच्छे से खिलाया उसके बाद पूछा, व्हाट एल्स, व्हाट माने क्या, एल्स माने बचा हुआ यानी जो रेस्ट रह जाता है, कहने का मतलब कि और क्या मैं कर सकता हूँ, कुड, डू आई डू का मतलब मैं कर सकता हूँ, फॉर यू का मतलब तुम्हारे लिए, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये बात चूहे ने मेढक से पूछी। आई वुड लाइक टू बी फ्रेंड विद यू इफ़ यू हेल्प मी अ बिट, आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू सेड द फ्रॉग। आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, आई वुड लाइक का मतलब मैं चाहूँगा, टू बी फ्रेंड मैं क्या बनना चाहूँगा, मित्र बनना चाहूँगा, विद यू यानी तुम्हारे साथ, यानी मित्रता करना चाहूँगा, दोस्ती करना चाहूँगा। इफ़ माने यदि, यू हेल्प मी तो मेरी मदद करते हो, अबिट का मतलब थोड़ी सी, अबिट का मतलब होता है थोड़ी सी, यदि आप मेरी मदद करते हैं मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। आई सेल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू, कहते हैं आई सेल एवर का मतलब मैं हमेशा रहूँगा, गागी गे शेल का प्रयोग कब करते हैं, फ्यूचर टेंस में, यानी मैं भविष्य में आपके क्या रहूँगा, एवर मतलब हमेशा, रिमेन का मतलब रहूँगा, सेम, ग्रेटफुल का मतलब बहुत
आभारी, या कह सकते हो बहुत धन्यवाद पूर्वक। टू यू का मतलब आपसे, यानी मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। सेड द फ्रॉग, उस मेढक ने कहा। मेढक ने कहा यदि आप मुझे मित्र बनाते हैं, मेरी सी मदद करते हैं, तो मैं आपका जीवन भर बहुत आभारी रहूँगा। द माउस वॉन्टेड टू नो मोर, ही सेड आर यू अलोन, वॉट डिड हैपन टू योर फैमिली। द माउस, द चूहा जो था, द माउस का मतलब चूहा, वांटेड का मतलब चाहता था, टू नो माने जानना, मोर माने अधिक, यानी और अधिक वो जानना चाहता था। ही सेड, उसने कहा, आर यू अलोन, ही सेड यानी उस चूहे ने कहा, आर यू अलोन, आर माने हो, क्या तुम हो, यू माने तुम, अलोन का मतलब अकेले, क्या तुम अकेले हो। वाट डिड हैपन टू योर फैमिली, वाट माने क्या, डिड हैपन का मतलब हुआ है, टू योर माने तुम्हारी, फैमिली का मतलब परिवार को, तुम्हारे परिवार को क्या हुआ है। ये बात चूहे ने पूछी, कहा कि भाई आपके परिवार को क्या हुआ है। तो उसने बताया, ध्यान दीजिएगा कहानी में। द फ्रॉग वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई, ही सेड दिस ईयर फ्लड्स हैव wreaked havoc on me. द फ्रॉग वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई, द फ्रॉग जो मेढक था, वॉज मैंने था, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, अबाउट टू क्राई का मतलब रोने ही वाला था, अबाउट टू क्राई का मतलब होता है रोने वाला ही था। ही सेड, उसने कहा, दिस ईयर, इस वर्ष, फ्लड्स यानी जो बाढ़ है, कहने का मतलब जो बाढ़ आई, ठीक है, हैव रैक्ड हैवॉक ऑन मी, रैक्ड हैवॉक का मतलब विनाश कर दिया, ऑन मी माने मेरा, यानी मेरा पूरी तरीके से उसने क्या किया, कर दिया है, इस बाढ़ ने विनाश कर दिया है। ऑल माई फैमिली हैज़ बीन वॉस्ड अवे, ऑल माने पूरी, माई माने मेरी, फैमिली का मतलब परिवार, मेरा पूरा परिवार, हैज़ बीन वॉस्ड अवे का मतलब बह गया, वॉस्ड अवे का मतलब बह गया, यानी मेरा पूरा परिवार जो था उसी बाढ़ में बह गया है। आई रीच्ड फॉर देम हेयर एंड देयर, आई सर्च्ड मैंने खोजा है, फॉर देम माने उनको, हेयर माने यहाँ, एंड देयर का मतलब वहाँ, मैंने यहाँ वहाँ उनको बहुत खोजा, बट विदाउट एनी रिजल्ट, बट लेकिन विदाउट एनी रिजल्ट, और उसका कोई मुझे उत्तर नहीं मिला, कहने का मतलब मुझे वो ढूंढे हुए नहीं मिले, या मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया पर वो मुझे नहीं मिले। आफ्टर द फ्लड्स इट हैज़ बीन अनदर कैलेमिटी फॉर अस, आफ्टर माने बाद में, द फ्लड्स का मतलब बाढ़ के बाद में, इट हैज़ बीन अनदर कैलेमिटी फॉर अस, इट हैज़ बीन अनदर का मतलब दूसरी, कैलेमिटी का मतलब आपदा, फॉर अस माने हमारे लिए हो गई, कहने का मतलब एक आपदा गई और दूसरी आपदा मेरे ऊपर आ गई। इट हैज़ नॉट रेन्ड सिंस द फ्लड्स, इट हैज़ नॉट, रेन्ड का मतलब बारिश हुई, सिंस द फ्लड्स यानी बाढ़ के बाद, यानी बाढ़ के बाद बारिश नहीं हुई। देयर इज़ नो वाटर अराउंड, देयर इज़ नो माने नहीं, वाटर माने पानी, अराउंड का मतलब चारों तरफ, यानी चारों तरफ पानी नहीं है। एज यू नो आई नीड वाटर और ह्यूमिड प्लेस टू सर्वाइव, एज यू नो जैसा कि तुम जानते हो, एज यू नो का मतलब होता है जैसा कि तुम जानते हो। आई नीड मुझे आवश्यकता होती है, वाटर पानी की, और ह्यूमिड का मतलब नमी की, नमी जो होती है आर्द्रता, नमी की ज़रूरत होती है, प्लेस का मतलब स्थान की, टू सर्वाइव का मतलब जीने के लिए, या तो पानी या नमी की आवश्यकता होती है मुझे जीने के लिए। इफ़ आई डोंट गेट दैट आई वुड डाई, इफ़ माने यदि, आई डोंट गेट का मतलब मुझे प्राप्त नहीं होगी, यानी नमी या पानी प्राप्त नहीं होगा, दैट आई वुड डाई का मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी या मैं मर जाऊंगा। ऐसी स्थिति में मेढक पूरी कहानी चूहे को बताता है। द माउस वॉज मूव्ड ऑन लिसनिंग what had happened to the frog, द माउस जो चूहा था, वॉज मूव्ड ऑन लिसनिंग का मतलब यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा विचलित हुआ, द्रवित हो गया, परेशान हो गया। वाट माने क्या, हैड हैपेंड माने हुआ, द फ्रॉग का मतलब मेढक के साथ, मेढक के साथ जो कुछ भी घटित हुआ उससे वो बहुत परेशान हुआ। ही सेड, उसने कहा, डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो, ये देखिए लिखा डोंट वरी यानी डू नॉट वरी, आप चिंता मत करो। यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय बीइंग वरिंग अबाउट इट, यू कैन नॉट माने तुम नहीं सकते हो, सॉल्व माने समाधान कर, ए प्रॉब्लम एक समस्या का, बाय बीइंग वरिंग यानी चिंतित होकर, अबाउट इट का मतलब इसके बारे में, यानी इतना चिंतित होकर आप अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हो। कीप पैसेंस, कीप पैसेंस का मतलब होता है धैर्य रखिए। आई अलॉन्ग विद माई होल शेल आई हेल्प यू आउट, आई अलॉन्ग विद माई होल कहने का मतलब आई माने मैं, अलॉन्ग माने के साथ, अलॉन्ग विद का मतलब के साथ, माई होल यानी पूर्णतया यानी संपूर्ण रूप से, शेल हेल्प यू आउट मैं मदद करूँगा, आउट यू आउट का मतलब इस समस्या से बाहर निकलने का, बाहर निकालने की मैं पूरी मदद करूँगा। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है चूहा मेढक से। दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर,
दे वुड सिट टुगेदर फॉर आवर्स एंड टॉक। दे स्टार्ट उन्होंने शुरू कर दिया, लिविंग माने रहना, टुगेदर का मतलब एक साथ रहना उन्होंने शुरू कर दिया। दे वुड सिट वो बैठते थे, टुगेदर का मतलब एक साथ, फॉर आवर्स का मतलब घंटों तक, आवर्स का मतलब क्या, आवर माने होता है घंटा, और आवर्स का मतलब होता है घंटों तक, यानी घंटों तक, एंड टॉक का मतलब बात करते थे, यानी घंटों वो एक साथ रहते थे, एक साथ रहने लगे और बहुत सारी बातें करने लगे। ग्रेजुअली द वेदर बिकेम वार्मर विद एवरी पासिंग डे। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, द वेदर जो मौसम था, वेदर का मतलब जो मौसम, बिकेम माने हो गया, वार्मर का मतलब और अधिक गर्म, विद एवरी पासिंग डे, विद माने के साथ, एवरी का मतलब प्रत्येक, पासिंग माने गुजरते हुए, डे का मतलब दिन, यानी प्रतिदिन के गुजरते समय, गुजरते गुजरते जो दिन था वो गर्म होता जा रहा था। वन डे इट वॉज इनटॉलरेबली हॉट। वन डे एक दिन, इट वॉज माने था, इनटॉलरेबली का मतलब असहनीय, हॉट का मतलब गर्म, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। द फ्रॉग फाउंड इट हार्ड टू ब्रेथ। द फ्रॉग यानी जो मेढक था, फाउंड माने पाया, इट हार्ड बहुत मुश्किल हो रहा था उसे, टू ब्रेथ का मतलब सांस लेने में उसे बहुत दिक्कत हो रही थी मेढक को। ही सेड उसने कहा, टू द माउस उस चूहे से कहा, डियर फ्रेंड आई थिंक माई टाइम टू ब्रेथ माई लास्ट सीम्स टू हैव कम। इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू बेयर। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सर्वाइव विदाउट ह्यूमिडिटी। कहता है, डियर फ्रेंड मेरे प्रिय मित्र, आई थिंक मेरे विचार से, माई टाइम मेरा जो समय है, टू ब्रेथ माने सांस लेने का, माई लास्ट सीम्स यानी मेरे जो आखिरी सांस लेने की जो स्थिति है वो आ गई है, सीम्स टू हैव कम यानी आ गई है, सीम्स टू हैव कम का मतलब जो मेरी आखिरी अंतिम जो सांस थी वो तकरीबन आ गई है। इट इज़ टू हॉट, इट इज़ या है टू हॉट का मतलब बहुत गर्म, फॉर मी माने मेरे लिए, टू बियर का मतलब सहन करना, यानी ये सहन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट माने यह, इज माने है, नॉट माने पॉसिबल का मतलब संभव, यह संभव नहीं है, फॉर मी का मतलब मेरे लिए, टू सर्वाइव का मतलब जीवित रहना या अपने आप को बचा के रखना, विदाउट का मतलब के बिना, ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता या नमी के, आर्द्रता या नमी के बिना मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। द माउस मेड द फ्रॉग रेस्ट इन द bush under the tree and said, don't lose heart. I shall do something for you. Shall I search a pond for you? द माउस चूहे ने, मेड माने बनाया, द फ्रॉग माने मेढक को, रेस्ट माने आराम करने के लिए, इन द बस झाड़ी में, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे झाड़ी में उसे थोड़ी सी आराम के लिए जगह दी, एंड सेड कहा, डोंट लॉस हर्ट, डू नॉट लॉस्ट माने खो, हर्ट का मतलब अपना उम्मीद, यानी अपनी उम्मीद को मतलब कम मत करो, या कह सकते हैं दिल छोटा मत करो। आई शेल डू समथिंग मैं कुछ करूँगा, फॉर यू का मतलब तुम्हारे लिए, आई शेल डू समथिंग का मतलब मैं कुछ करूँगा, फॉर यू का मतलब तुम्हारे लिए मैं कुछ करूँगा। शेल आई सर्च क्या मैं सर्च करूँ या ढूंढूँ या खोजूँ, सर्च का मतलब खोजना, अ पॉन्ड एक तालाब, फॉर यू का मतलब तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे लिए मैं कोई एक तालाब ढूंढूं। इट्स बेटर टू डाई देन टू लिव इन अ पॉन्ड अलोन विदाउट अ फ्रेंड, सेड द फ्रॉग। इट इज़ बेटर या अच्छा रहेगा, टू डाई माने मरना, देन टू लिव माने रहने से अच्छा, यानी रहने से अच्छा मरना होगा, इन अ पॉन्ड एक तालाब में, अलोन माने अकेला, विदाउट का मतलब के बिना, ए फ्रेंड का मतलब एक मित्र के, यानी मित्र के बिना तालाब में रहने से अच्छा मर जाना है। ये बात किसने कही, मेढक ने कही। सेड द फ्रॉग, किसने कहा, मेढक ने कहा कि भाई अकेले रहने से अच्छा है, यानी मित्र, अगर मेरा मित्र मेरे साथ नहीं है तो मुझे यहीं मर जाना अच्छा है, तालाब में जाना अच्छा नहीं है। ओह द माउस गेव द प्रॉब्लम डीप थॉट। ओह माने द माउस चूहे ने, गेव द प्रॉब्लम उस समस्या को, जो समस्या थी, डीप थॉट बहुत गहराई से सोचा। आफ्टर अ वाइल द माउस सेड इन ए कंटेम्पलेटिव मूड। आफ्टर अ वाइल यानी कुछ क्षण बाद या कुछ समय बाद, आफ्टर अ वाइल का मतलब कुछ समय बाद, द माउस उस चूहे ने, सेड माने कहा, इन अ कंटेम्पलेटिव का मतलब बहुत ही कह सकते हो ऐसी स्थिति में, विचार करने योग्य स्थिति में उसने सोचा, विचार करने की स्थिति में उसने मूड बनाया। आई हैव फाउंड अ वे आउट। आई हैव फाउंड मुझे मिल गया, अ वे एक रास्ता, और वे आउट का मतलब एक रास्ता निकल गया है, निकल कर मेरे दिमाग में आया है कि हम क्या कर सकते हैं। वी हैड लिव टुगेदर, वी हैव लिव टुगेदर यानी हम एक साथ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। कैसे एक साथ रहेंगे, इसको उन्होंने एक तरीका कोई खोजा होगा जिससे वो बताते हैं, ध्यान देंगे आगे। I shall dig a pit under my hole deep into the ground until we found
ड्रेंच्ड अर्थ। आई शेल डिग, मैं खोदूंगा, अ पिट माने गड्ढा, अंडर माई होल यानी मेरी जो बिल है उसके नीचे मैं एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदूंगा, या कह सकते हो बहुत बढ़िया अंदर की तरफ एक होल बनाऊंगा। डीप गहराई के साथ, इनटू द ग्राउंड जमीन के नीचे, इनटू द ग्राउंड का मतलब जमीन के नीचे, अंटिल माने जब तक, वी फाउंड हमें नहीं मिल जाता, ड्रेंच्ड अर्थ, ड्रेंच्ड का मतलब गीली और अर्थ का मतलब भूमि, यानी जब तक हमें ड्रेंच्ड अर्थ नहीं मिल जाती यानी गीली भूमि नहीं मिल जाती तब तक मैं खोदूंगा। सेड द माउस हैप्पीली का मतलब प्रसन्नता से, सेड मैंने कहा, द माउस मैंने चूहा, हैप्पीली का मतलब प्रसन्नता के साथ, द फ्रॉग टू वॉज डिलाइटेड, द फ्रॉग जो मेढक था, टू वॉज का मतलब था, टू वॉज का मतलब भी, डिलाइटेड का मतलब प्रसन्न हुआ, यानी वो भी खुश हुआ इस बात को सुनकर कि चलो कोई रास्ता तो यही निकल आया। चलिए देखते हैं क्या हुआ। द माउस एंड इट्स होल फैमिली डिग डीप इनटू द होल। द माउस चूहा, एंड माने और इट्स माने उसकी, होल माने पूरी, फैमिली का मतलब परिवार, यानी उसका पूरा परिवार, डिग माने खोदा, डीप का मतलब गहराई के साथ, इनटू द होल उस बिल को, यानी बहुत ही गहराई के साथ उस बिल को खोदा। दे वर्कड हार्ड द होल नाइट, दे वर्कड उन्होंने कार्य किया, हार्ड का मतलब बहुत परिश्रम, द होल नाइट का मतलब पूरी रात उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसे खोदा। एंड दे सक्सीडेड इन फाइंडिंग ह्यूमिड ग्राउंड, एंड माने और, दे माने वे, सक्सीडेड का मतलब सफल हुए, इन फाइंडिंग मतलब खोजने में, ह्यूमिड का मतलब उस नमी को, नम वाले, ग्राउंड का मतलब स्थान या कह सकते हो उस जमीन को, उस गीली जमीन को ढूंढने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। दे वर डिलाइटेड एट द थॉट ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प अ फ्रेंड इन नीड, दे लिव्ड टुगेदर हैप्पीली एवर आफ्टर। दे वर डिलाइट, दे माने वे, वर माने थे, डिलाइटेड का मतलब खुश या प्रसन्न, ये बहुत खुश थे। एट द थॉट इस विचार से, ऑफ बीइंग एबल, बीइंग माने होकर, एबल का मतलब योग्य, इस बात का योग्य होकर, टू हेल्प माने मदद करके, अ फ्रेंड एक मित्र की, इन नीड का मतलब आवश्यकता में, यानी आवश्यकता में एक मित्र की मदद करके वो प्रसन्न थे। दे लिव्ड वो रहते थे, रहने लगे, टुगेदर का मतलब एक साथ, हैप्पीली का मतलब प्रसन्नता के साथ, एवर का मतलब हमेशा, एवर आफ्टर का मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो प्रसन्नता के साथ रहने लगे। देखिए आपको कहानी में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण समझ में आई होगी कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर हम धैर्य के साथ उस पर विचार करें तो उसका समाधान निकल जाता है। यदि आप वीडियो के इस अंत तक आ गए हैं तो आपको कहीं न कहीं कुछ वर्ड्स नए सीखने को मिले होंगे। यदि मिले हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।